गुलशन अम्मी, हाँ कहो मेरी प्यारी आपने बेटी। इन लोगों को बता दिया है ना? तुम्हें कैसे पता चला ये? मना भी किया था कि ये किसी को पता ना चले। गुलशन अम्मी, आपने वादा किया था किसी को नहीं बताएंगे। क्या अब दूसरों से पता चलेगा माहिर को? नहीं तो इंसिया, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। आपका बहुत क्या शुक्रिया, हुआ? लेकिन कहीं तुम्हें खामोश उल्टी आ रही है? हाँ बताओ मुझे इंसिया। अच्छा ये बताओ बेबी कितने महीने का हो को गया? खुदा का वास्ता है खामोश रहे। अभी मैंने माहिर को नहीं बताया है। खामोश। किसी को पता ना चले। एक मशवरा दूं तुम्हें? चलो हम अंदर चलते हैं और बम गिरा देते हैं सब पे। नहीं, मैं अपने शोहर को आज रात अकेले में सब कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बाद सबको हाँ बताऊंगी। ठीक है। मेरी प्यारी। नहीं, खुदा के लिए। मेरा बेटा। खुश आमदीद। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर क्यों मुझे देखते ही हर वक्त तुम अजीब सी हो जाती हो आजकल? नहीं माहिर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हरगिज़ नहीं। बस बात कर रहे थे हम लोग माजरत करके यहाँ से जा सकते हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। और देखो, कोई काम ना करना, बस आराम करना। नहीं इंसिया। अच्छा चलो गुलशन। मेरा बेटा। बाय बाय। इस कदर हसीन लगने की वजह क्या मैं जान सकता हूँ? चलो पहले घर चलते हैं, किसी और चीज की हिम्मत नहीं है। क्या व्हाई नॉट? मेरे ख्याल में ये बेस्ट आइडिया है तुम्हारा, लेकिन सवाल मेरा कुछ और कोई भी किसी भी वक्त आ जाएगा माहिर। क्या हाल है तुम सबके? खुशामदीद बाबा। खुशामदीद बाबा जान। देखो तीखा, अब इस खाने की टेबल को हमें मजीद बड़ा करना होगा क्योंकि हमारा खानदान काफी बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है मेरी वजह से कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है युसरा साहिबा। मैंने तो ये बात इसलिए कही क्योंकि आप जानती हैं कि अब औजान की बारी है। ये हर बात घूम फिर कर मुझ पे ही क्यों आ जाती है? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। और दादा की बात का बुरा मत मानना और ना ही जज्बाती होना। क्या तुम बुढ़ापे में शादी करोगी इसकी? आतिफ क्या कह रहे हो? पहले उसे मोहब्बत तो मिलने दो। हाँ ठीक है अतीका, मगर मैं अपनी बेटी को समझा रहा हूँ क्योंकि अगर इसका बस चले तो ये सारी जिंदगी औजान को घर में बिठा कर रखे। बाबा। अब तो मैं भी नहीं जानता कि मैं अचानक से अगर आप सबसे कह दूं कि मुझे मिल गई है कोई। खैरियत तो है औजान? पहली दफा तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आज का टॉपिक तो मैं हूँ ही नहीं, है ना? तो क्यों ना कल की तैयारी करें। कल की बात हो रही है। नाज को तो अभी तक कुछ पता नहीं चला ना। अच्छी बात है। इज्जत तुम इतने खामोश क्यों? कुछ कहो ना। क्या बताऊं मैं? मेरा मतलब है कि सब कुछ ठीक है, खुश हैं सब। मैंने इज्जत को यहाँ आज इसलिए बुलाया है क्योंकि आज बहुत खास दिन है हम सब के लिए। बस कोई गलत फहमी ना हो सबको। मैं दरवाजा खोलती हूँ, शायद मुबीना आई आप होगी। रुकिए, मैं खोलती हूँ। मैं जाकर देखूं? अरे वो जो नई मुलाजमा है उससे कह दो मैं तो आदी हूँ फौजिया, ये लोग अभी आदी नहीं हुए। आतिफ मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अतीका के हाथ की चाय काफी जबरदस्त होती है। हेलो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माजरत, मुझे थोड़ी देर हो गई, दरअसल काम से अभी आई थी। हम चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट लेकर आए हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? मेरी बच्चियों, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ लेकिन आपका हाथ जल गया है, कुछ लगाने के लिए लाती हूँ मैं भी इनके साथ जाती हूँ। अतीका, तुम ठीक तो हो ना? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ऐसा जलना मुझे कबूल है मेरी जान। लाओ दिखाओ मुझे, मैं साफ कर देता हूँ। इनने तो लैला और मजनू को भी पीछे छोड़ दिया। इस उम्र में मेरा भी दिल कर रहा है कि शौहर ढूंढूं अपने लिए। अतीका ने तो बेहतरीन आदमी ढूंढ लिया और छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही।